नमस्कार, मैं हूं विवेक सूरी और आप देख रहे हैं हिमालयन मेल। जम्मू कश्मीर के अगर पस मंज़र की अगर बात करें तो एक वाक़या दिसंबर और जनवरी की अगर बात करें जिसने पूरी रियासत को झंझोड़ के रखा था और ख़ासकर मिस्टीरियस डेथ्स के नाम पर वो लगातार बड़ी आई हैं। आपको बताते चलें कि बुद्धल की अगर बात करें तो वहाँ पर कुछ रैस में मृत्यु हुई थी, उसके बाद उस पर सीट भी बैठी थी और लगातार फैक्ट फाइंडिंग हुई थी और उसकी रिपोर्ट अंततः सामने आई है। उसको लेकर सरकारी एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरह हरकत में आया था। बाहर से भी मेडिकल टीम्स यहाँ पर आई थी और कई तरह के टेस्ट वगैरह सब पे किए गए थे। इन सब मुद्दों पर बात करने के लिए मेरे साथ जुड़ चुके हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के कद्दावर नेता, लॉ मेकर और एमएलए बुद्धल जावेद इकबाल चौधरी साहब। चौधरी साहब, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले जानना चाहेंगे, एक बहुत ही ह्यूमन इशू तो था जिसको लेकर लगातार लोगों की मांग थी कि इसके पीछे जो मिस्टीरियस डेथ थी उसके पीछे क्या कारण थे। एक रिपोर्ट सामने आई है, क्या कहेंगे? देखिए, जो कल रिपोर्ट आई है और जो मैंने सवाल पूछा था उसके जवाब में बताया गया है कि बहुत सारे जो पेस्टिसाइड हैं और जो डिफरेंट लैब्स हैं, रिसर्च लैब हैं, उन्होंने डिफरेंट जो है वो न्यूरोटॉक्सिन उसमें बताए गए हैं। और उससे एक चीज़ ज़ाहिर होती है कि ये एक डेलिब्रेट अटैम्प्ट है। ये जो मुझे लगता है कि यहाँ पे रीजन में जो पीस है, जो अमान है, उसको डिस्टर्ब करने के लिए, डिस्टेबलाइज करने के लिए ये कोई मुझे बड़ी कॉन्स्पिरेसी लगती है। इसलिए मैंने कल सरकार से अपील की थी कि आप एक सीबीआई प्रोब या क्राइम ब्रांच से प्रोब जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को रिकमेंड करें या एमएचए को रिकमेंड करें, ताकि उसका पता चल सके कि ये क्या कॉन्स्पिरेसी थी, क्यों बेगुनाह और गरीब बच्चों को जो है पॉइजन दिया गया। जिस तरह आपने एक कॉन्स्पिरेसी एंगल का भी जिक्र किया है, पूरे गांव को आइसोलेट भी किया था, क्वारंटाइन भी किया गया था, उनको सेफ प्लेस पे रखा गया था। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जब सिम्टम्स नॉर्मल होते गए लोगों के तो वापस उनको घर में भेजा गया है। क्या पूरी तरह इस वक्त जो एरिया है, जो विलेज की अगर बात करें जहाँ पर ये वाक़या हुए हैं, उसको पूरी तरह स्ट्रीमलाइन कर लिया गया है? बिल्कुल, एरिया तो अब सिचुएशन तो नॉर्मल है वहाँ पे, लेकिन फिर भी एक डर का जो माहौल है वो तो बना हुआ है, क्योंकि जब वो इनोसेंट गरीब लोग मारे गए, उनकी किसी के साथ दुश्मनी नहीं थी, किसी के साथ कोई लेना देना नहीं था, फिर भी एक जो दहशत का माहौल है वो तो एरिया में है अभी भी। जैसे आपने कहा कि दहशत का माहौल वहाँ पर है और ऐसे में जो ह्यूमन लॉस हुआ है उसकी कोई भरपाई नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी सरकार की तरफ से कंपनसेशन दी जा रही है संदर्भ में? बिल्कुल, जो इनिशियल कंपनसेशन है वो रेड क्रॉस की तरफ से दे दी गई थी। बाकी जो रेस्ट ऑफ कंपनसेशन है वो फाइल उनकी प्रोसेस हो रही है और वो जो फाइनल फाइंडिंग है, रिपोर्ट है, उसके बाद ही जो मुआवजे की रकम तय की जाएगी और मुआवजा दिया जाएगा। इस वक्त जो लोग अभी वहाँ पर अपने अपने ओरिजिनल प्लेसेस पे स्टे कर रहे हैं, क्या उनके लिए अभी भी कुछ डू एंड डोंट्स रखे गए हैं? बिल्कुल, वो जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, डिप्टी कमिश्नर साहब ने पूरी सर्विलेंस अभी भी एरिया की रखी हुई है, पुलिस की जो पेट्रोलिंग है वो भी रखी हुई है और लोगों को अच्छे से समझाया भी क्या है कि अपने जो फूड है, अपने खाने का ध्यान रखें कि उसमें कोई ऐसा जो अनासर आके कोई जहर या पॉइजन वगैरह ना मिला दे, तो उसका भी ध्यान रखा गया है। पानी की एक बावली को भी सील किया गया था। वाटर सोर्सेज की अगर बात करें तो कितना विजिलेंट इस वक्त डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन खासकर जो पानी के चश्मे हैं या पानी के सोर्सेज हैं उनको लेकर? देखिए, जो पानी के सोर्स एक में कुछ पेस्टिसाइड आया था और वो एक परमिसिबल लिमिट में आया था। वो तो पहाड़ी एरिया है, आपको पता है कि लोग पेस्टिसाइड वगैरह जो खेतों में यूज़ करते हैं वो बह के उसमें आ गया होगा, तो उसकी इतनी क्वांटिटी नहीं थी कि जिससे डेथ हो, लेकिन फिर भी उन सब चीज़ों का ध्यान रखा गया है। जम्मू कश्मीर के संदर्भ की अगर बात करें, दिसंबर ऑनवर्ड्स जो तस्वीर सामने आ रही है, लगातार चाहे डेथ्स की अगर बात करें, मिसिंग की अगर बात करें, तो ये लग रहा है कि एक स्पेसिफिक तबका वो कहीं ना कहीं टारगेट होता नज़र आ रहा है। कुलगाम की अगर बात करें, बनी की अगर बात करें, क्या कहेंगे? देखिए, जो हमारी जो ट्राइबल कम्युनिटी है, अगर इसको टारगेट किया गया है तो उसके पीछे मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी साजिश और चाल हो सकती है, क्योंकि जो ट्राइबल बरादरी है इसमें वननेस है, ये हमेशा एक रहते हैं। अगर एक आदमी को दर्द होता है तो वो पूरी बरादरी को दर्द होता है, तो शायद हो सकता है कि डेलिबरेटली किया हो कि इन लोगों को ऐसे किया जाए ताकि ये लोग सड़कों पर उतरें, माहौल रियासत का ख़राब हो। और मैं 2 महीने से ये डिमांड कर रहा था कि भाई इसके ऊपर जो दूसरे एंगल हैं वो भी स्टडी करने की ज़रूरत है। अगर ये उस वक्त हो गया होता तो शायद जो कठुआ वाला, बनी बसोली वाला वो रुक सकता था और जो कुलगाम वाला है वो भी रुक सकता था। हमें इसको जो है बिल्कुल लाइटली नहीं लेना चाहिए और अभी भी इस पर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, थ्रेडबेयर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। कुलगाम में जो 3 दिन पहले एक इंसिडेंट आया, पीसफुल ट्राइबल लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, 2 जिंदगियां ख़त्म हो गई थी, तीसरी की अभी बॉडी की तलाश है। जो एक पुलिस ऑफिसर की
हरकत थी जिसकी काफ़ी क्रिटिसिज्म हो रहा है, क्या वो वांट और क्या ज़रूरी था? देखिए, सबसे पहले तो हमारे पास सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि वो लोगों की डेथ क्यों हुई, उनका उसके पीछे क्या वजूहत हैं, उसका पता लगाना जो है वो बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद जो डीएसपी साहब की तरफ से वो हरकत की गई, शर्मनाक हरकत की गई, उसके ऊपर जो है गवर्नमेंट ने एक प्रोब जो है वो ऑर्डर कर दिया है और 10 दिन के अंदर उसकी रिपोर्ट आ जाएगी। चलते चलते एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपका अगर क्षेत्र की बात करें, पीर पंचाल का जो इलाका है काफ़ी पसमानदा है, रिमोट एरिया है और वहाँ पर जो बुनियादी चीज़ें हैं, बुनियादी फैसिलिटीज़ की अगर बात करें, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ हेल्थ सर्विसेज की अगर बात करें, किस प्रकार वहाँ इसको स्ट्रेंथन किया जाएगा? क्योंकि पीएचईज़ की कमी है, डॉक्टर्स की सबसे बड़ी कमी नज़र आती है। देखिए, डॉक्टर्स के लिए तो कल भी मिनिस्टर साहिबा ने बताया कि 500 कुछ वैकेंसीज़ हैं वो रेफ़र की गई हैं पीएससी को, बस उसको एक्सपीडाइट करने की ज़रूरत है क्योंकि मैन पावर नहीं है हमारे पास। तो मैन पावर आ जाएगी तो फिर वो उसको स्ट्रेंथन किया जाएगा। और आहिस्ता-आहिस्ता रोड कनेक्टिविटी की जो डिमांड भी निकल के सामने आ रही है। रेल इस वक़्त एक डिमांड है ख़ासकर राजौरी कुछ लोगों की, क्या कहेंगे? देखिए, रेल तो हमारा हक बनता है। ये तो काफ़ी देर पहले हो जाना चाहिए था। राजौरी पुंछ एक बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है, एक उसकी स्ट्रेटजिक इम्पोर्टेंस भी है और हमारी तो हमेशा से जो अपील रही है कि वहाँ पे रेल सर्विस होनी चाहिए। लिहाजा हमारी जो हाईवे है वो काफ़ी इम्प्रूव हो गई है और मुझे लगता है आने वाले 1 साल में जो राजौरी पुंछ हाईवे है ये कंप्लीट हो जाएगी और उससे काफ़ी लोगों को जो सहूलियत मिलेगी। जनाब साहब बहुत-बहुत शुक्रिया। ये थे नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता और एमएलए बुदल जिन्होंने प्रकाश डाला कि जो मिस्टीरियस डेथ्स है, विजिल ओवर करने की ज़रूरत नहीं है बल्कि विजिल को और भी बढ़ाने की ज़रूरत है ताकि